भारत में कोरोना का कहर चल रहा है, लेकिन जैसे हम 10 लाख केस पार कर रहे हैं, हमारे पास एक सुलझी हुई खबर भी है कि हिंदुस्तान में अपने बनाए हुए वैक्सीन कैंडिडेट्स कोविड-19 के खिलाफ कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप। वो खुद वैज्ञानिक हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं और जो वैक्सीन प्रोग्राम है भारत का कोविड को, उसको लीड कर रही हैं। और आपको ये भी बता दें, ये उन वैज्ञानिकों में से हैं जिनके नाम पे एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नाम दिया गया है। रेणु जी, ये जो दो कैंडिडेट हैं हमारे हिंदुस्तान के, एक भारत बायोटेक का और एक जाइडस कैडिला का, इनके बारे में जरा संक्षिप्त में बताइए और दोनों में फर्क क्या है? थैंक यू पल्लव। ये जो हमारा इंडिजिनस वैक्सीन डेवलपमेंट चल रहा है, ये हमारे दो वैक्सीन्स हैं, एक भारत बायोटेक का और एक जाइडस कैडिला का। दो अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं। और जाइडस कैडिला वाला तो एक डीएनए वैक्सीन है और जो भारत बायोटेक का है वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस का वैक्सीन है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों अलग टेक्नोलॉजीज हैं, पर दोनों का मकसद एक है कि हम किस तरीके से एक वैक्सीन बनाएं जिस वैक्सीन से हम इम्यूनिटी ला सकते हैं अपने ह्यूमन पॉपुलेशन में। और ये दोनों वैक्सीन्स ने अभी अपनी प्री क्लिनिकल स्टडीज कंप्लीट करके दोनों का फेज 1 फेज 2 स्टडी इमीडिएटली शुरू हुआ है और अभी 2 दिन पहले ही इन दोनों का फेज 1 फेज 2 स्टडी शुरू हुआ है। मैडम, लोग जानना चाहते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम जल्दी से क्यों नहीं फेज 1 फेज 2 पूरा कर देते? हमें 45 दिन 60 दिन क्यों चाहिए? जल्दी जल्दी करो, जल्दी चाहिए वैक्सीन। मतलब ऐसा है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें एक बहुत साइंस है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस है और हमें ये याद रखना है कि जो हम वैक्सीन बना रहे हैं ये वैक्सीन आपके हेल्दी इंडिविजुअल्स में जाएगा, हेल्दी लोगों में जाएगा, उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। तो वैक्सीन बनाने का जो एक प्रोसेस है उसको अगर आप समझें कि पहले आपने उसको आइडेंटिफाई किया जो आपका प्लेटफॉर्म है, उसके बाद जब आपको लेबोरेटरी में कुछ अच्छा डेटा मिला, कुछ अच्छा रिजल्ट मिला, आप फिर उसको पहले एनिमल्स में टेस्ट करते हैं जिसमें अलग अलग एनिमल्स हैं, माइस है, रैट है, रैबिट है, अलग एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है। वो डेटा फिर एनालाइज किया जाता है कि उसमें आपको इम्यूनोजेनिसिटी कितनी मिल रही है, उसकी सेफ्टी कितनी है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, वो कितना एफिकेशियस है, कितने दिन तक आपको उसके अंदर डालने के बाद आपको उसकी इम्यूनिटी मिलती है, कितनी डोजेज आपको देनी है, ये सब टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आप इसको ह्यूमंस में डालते हैं और ह्यूमन में फेज 1 फेज 2 फेज 3 रहता है जिसमें नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जो हम लेते हैं वो अलग होते हैं। पहले छोटे नंबर में डालते हैं, फिर उससे थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद हम उसकी पूरी सेफ्टी और एफिकेसी प्रूव करने के लिए हमें लार्जर नंबर ऑफ लोगों में ले जाना पड़ता है। इसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको तरीके से प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ उसको कंप्लीट करें और उसके अंदर जो मिनिमम टाइम चाहिए होता है वो टाइम हमें लगाना पड़ता है। और ये प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को हम चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर इसकी जो एफिशिएंसी है, हम स्पीड सिर्फ जो कुछ प्रोसेसेस है उनमें कर सकते हैं, जो प्रोटोकॉल का है उसमें हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल हमें ह्यूमंस को देना है ये वैक्सीन। तो मैं मानता हूं आपकी बात। अगर मान लीजिए 45 दिन या 60 दिन में फेज 1 फेज 2 पूरा हो जाता है, तो इनमें से एक तो नया प्लेटफॉर्म है, डीएनए वाला प्लेटफॉर्म, लेकिन जो दूसरा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेडिशनल वैक्सीन प्लेटफॉर्म है, क्या उसमें आप कंसिडर करेंगी कि फेज 3 पे ना जाके फेज 2 के बाद सीधा पब्लिक हेल्थ यूज में ले आए, क्योंकि हम इमरजेंसी सिचुएशन में हैं? मतलब जो वैक्सीन डेवलपमेंट का डेटा है, जैसे मैंने कहा, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। अभी तक जो भी हमारा ट्रायल्स चली हैं वो फेज 3 के बिना हम उनको नहीं रिलीज करते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन आपका मैन्युफैक्चर होगा, ये वैक्सीन आपका ग्लोबली भी एक्सेप्ट होना चाहिए
आप एक, जैसे मैंने कहा, एक हेल्दी वॉलंटियर्स में दे रहे हैं। हम किसी के भी, चाहे इमरजेंसी है, हम जरूर समझते हैं इसको, पर हम किसी के भी ह्यूमन बीइंग के साथ उसमें वी कैन नॉट प्ले विद इट। उसको इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जब तक मोर देन कॉन्फिडेंट हैं कि ये डेटा सही नहीं है, हम उसको आगे नहीं ले जाते। इसीलिए जो लार्ज ट्रायल होती है, फेज 3 ट्रायल, वो हमें ये अंडरस्टैंडिंग देती है कि ये डेटा, इसकी सेफ्टी कितनी रही है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, उसको हम फॉलो करते हैं कि कुछ समय बाद ऐसा तो नहीं है कि वो इनएक्टिव हो जाता है वैक्सीन और फिर से उसमें इन्फेक्शन आती है। तो हमें दोबारा से ये वैक्सीन की डोजेस डिफाइन करनी है कि भाई हमें बूस्टर देना है, कि हमें कुछ महीनों के बाद उसको रिपीट करना है, किस एज पे जाना है, चाहे आपको 50 साल के या 55 साल के लोगों के ऊपर को क्या डोज है, 18 साल से 55 साल में क्या डोज है, बच्चों के लिए क्या डोज है। तो ये सारा डेटा वहां से आता है। जब तक हम वो डेटा नहीं देखते हैं, तो अभी तो हमारा फेज 1 फेज 2 शुरू हुआ है, अभी तो बहुत जल्दी है कि हम उसको डिसाइड करें। जब तक ये डेटा नहीं आता, हम अभी कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते। मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताइए रेणु जी, वैक्सीन जो ट्रायल हैं बहुत महंगे होते हैं। कुछ लोगों ने कहा $1 बिलियन लगते हैं। हमारा रोटा वायरस में करीब 100 मिलियन लगे थे। अब ये हर कंपनी के पास तो इतना पैसा नहीं है, और 4-5 कैंडिडेट अगर ट्रायल करने पड़े तो ये पैसा कहाँ से आएगा? वैक्सीन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, हमारे मंत्री जी ने भी कहा है, और ये एक मिशन के तौर पे गवर्नमेंट इसको आगे ले जा रही है। अब इसमें कुछ नई चीज़ें हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के डेवलपमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट एक पार्टनर बन रहा है वैक्सीन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ इस डेवलपमेंट प्रोसेस में। और ये पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप ये है कि हम उनको सिर्फ एक फंडिंग नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली, हम ये भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं हर स्टेप पे। अगर आपको जो भी मदद चाहिए, जो हमारे एकेडमिक लेबोरेटरीज आपको दे सकते हैं, वो हम सहूलियत आपको देंगे। अगर आपको इम्यूनो ऐसे लैब्स यूज़ करने, तो हम गवर्नमेंट के जो तैयार इम्यूनो ऐसे लैब्स हैं, हम आपको वो वी विल मेक देम अवेलेबल, कि आप उनको यूज़ करिए। एनिमल स्टडीज़ के लिए जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, दे आर अवेलेबल, आप उनको यूज़ करिए। सिमिलरली जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स हैं, वो इसलिए एक्सपेंसिव होती है क्योंकि साइट्स के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट जाता है, क्योंकि उसमें आपको ना कि सिर्फ जो वॉलंटियर्स हैं उनको लेना होता है, पर जो लोग उसको करते हैं ट्रायल, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, ताकि जो सारा आप इतने हज़ारों लोगों का जो डेटा आए उसको आप रखें, फिर उसको एनालाइज करें। ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हमारे बायोफार्मा मिशन है जो गवर्नमेंट ने 2 साल पहले लॉन्च किया था, वो फोरसाइट के साथ, सेपी के साथ हमने कोलैबोरेट किया था कि इन सेपी प्लेटफॉर्म हमारा ऑलरेडी तैयार है। उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, उनके ऊपर हम इनको बिल्ड करेंगे। तो काफ़ी हद तक हमारी कॉस्ट वहाँ से मीट करती जाएंगी। पर एक मैसेज सिर्फ यही है कि वैक्सीन डेवलपमेंट कोविड के लिए हमारी प्रायोरिटी है। गवर्नमेंट का पूरा ये सहायता रहेगी। प्राइवेट डेवलपर्स, कोई भी जो हमारे डेवलपर्स हैं, अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो या इनके साथ, कि उनको हम फैसिलिटेट करें और किसी भी तरीके से उनको कोई हर्डल नहीं आए डेवलपमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक। तो ये इस उम्मीद के साथ हम आगे इनके साथ चलेंगे। पीएम केयर से 100 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, और 15,000 करोड़ पहले सैंक्शन हुआ था शुरू के दौर में हेल्थ के लिए। आपको कितना लगता है, कुछ उम्मीद है कितना पैसा लगेगा ये ट्रायल करने में? और इतना पैसा हमारे पास है? देखिए, डीबीटी का तो अपना ही बजट 1500 करोड़ के करीब है केवल। तो पल्लव, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डीबीटी इसको स्टीयर कर रहा है, डीबीटी इस एक्टिविटी को स्टीयर कर रहा है। जो हम बजटरी रिक्वायरमेंट्स कर रहे हैं, वो सिर्फ डीबीटी के 3000 करोड़ बजट में से नहीं निकलने वाला है, ये तो एक गवर्नमेंट का मिशन है। तो अभी कितना लगेगा, वो सारी असेसमेंट्स हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी रेडी हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बिल्ड करना है। और ये कोरोना वैक्सीन जो हम बना रहे हैं, ये बहुत एक नई बीमारी के लिए एक कॉम्प्लेक्स नया वैक्सीन बना रहे हैं। ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत चीज़ें हमारे सामने आती जा रही हैं। सो इट्स नॉट कि हम आज डिसीजन ले सकते हैं कि 6 महीने के बाद हमें कितना पैसा चाहिए। ये तो लिटरली डे टू डे इसका हमारे साथ डिस्कशन और एनालिसिस हो रहा है, एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इसको आगे ले जा पाएंगे। माने
आपकी तरफ से आप ये कह सकते हो कि पैसे की कमी के मारे ट्रायल नहीं रुकेगा? किसी भी कमी के कारण ट्रायल नहीं रुकेगा। वो कोई भी हर्डल हो, ट्रायल ही नहीं, सिर्फ हमारे डेवलपर्स को जो भी सहूलियत चाहिए इस डेवलपमेंट प्रोसेस में, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो एक्सेस टू रिसोर्सेज हो, चाहे वो एक इकोसिस्टम हो, या उनको फैसिलिटेशन चाहिए रेगुलेशन का या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का, हर तरीके से हम उनके साथ हैं। और मैंने बिगनिंग में ये कहा, हम उनके पार्टनर्स हैं इस डेवलपमेंट में। ये एक कंट्री का मिशन है, इसके लिए ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और डेवलपर्स भी दे हैव कम फॉरवर्ड अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेसिटीज के साथ कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा मिशन आगे ले जाने के लिए। तो कब एक्सपेक्ट करें, 2020 में रेणु जी या 2021 में? ऐसा है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर हम देखें तो अभी तो हमारे फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स हैं, उसके बाद फेज 3 ट्रायल्स होंगी। जो डेटा हमें बताता है, जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, जब उसको पूरा साइंटिफिक डेटा एनालाइज करते हैं, जब तक ये पूरा मैन्युफैक्चर होके लगेगा, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही जाए तो शायद साल के अंदर हमें मिल जाए। पर 21 में हमारी उम्मीद है, पर 21 में कब होगा थोड़ा मुश्किल है। मे बी हमारी फेज 1 फेज 2 हो जाए तो हमारे पास थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हम कितने दूर हैं वैक्सीन डेवलपमेंट से। पर अभी तो हमारा फेज 1 फेज 2 शुरू है, जिसके लिए हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे वैक्सीन डेवलपमेंट माने मिशन। मोटे तौर पे कहें तो अगले साल में जब बारिशें आएंगी उस टाइम तक हमें वैक्सीन मिल जाने की उम्मीद रखें, मॉनसून जब तक आएगा? मतलब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हमारे साइंटिस्ट इस वैक्सीन को हमें देंगे। अब उनके ऊपर भी हम ऐसा प्रेशर टाइम का और डेट का नहीं डालेंगे, क्योंकि देयर इज अ प्रोसेस जिसको उनको कंप्लीट करना है। पर मैं ये आपको जरूर कह सकती हूँ, और आपके थ्रू बाकी जो सुन रहे हैं, कि हमारी तरफ से, पूरी हमारे डेवलपर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, किसी भी प्रोसेस में कभी कोई रुकावट नहीं होगी, कोई डिले नहीं होगी, उस स्पीड के साथ। और वो भी अपनी तरफ से पूरी स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, 24/7 सारी टीम्स इकट्ठी हैं, टीम वर्क में काम हो रहा है। एट द अर्लीस्ट पॉसिबल हम इसको आगे ले जा पाएंगे। मैडम, मोदी जी का डंडा है, इसके ऊपर तो रुकावट कौन डालेगा? इसमें कोई रुकावट का नहीं, हमें पूरा हमें जो ऊपर से कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, हमारे मंत्री जी का, उसके साथ इसको हम पूरे फैसिलिटेशन के साथ इस मिशन को आगे ले जा रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी कोरोना का वैक्सीन दें और भारत के जो निवासी हैं वो वैक्सीन लगे और कहीं ना कहीं कोरोना पैंडेमिक पे काबू आए। और जैसे मैंने कई बारी कहा है, उम्मीद यही है, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। डॉक्टर रेणु स्वरूप, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत उम्मीद है देश को। थैंक यू वेरी मच पल्लव, और आप लोग सबकी विशेष हैं हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये मिशन बहुत सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू मैम।